तुम है ना गंगा का नाम ले लेना। तो पापा उसे घर से निकाल देंगे ना? राधिका, इतना रात में कहाँ चली गई बिटिया? राधिका, पापा, इन्होंने ही मुझे सजा दी थी। हमारा बच्चा के साथ इतना बुरा बर्ताव किए आप। हमने कुछ नहीं किया और बिना गलती के हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर माफी मांगने से आपका सम्मान को ठेस पहुंचता है तो निकल जाइए घर से बाहर। गंगा को घर से बाहर जाने के लिए तो कह दिया, और मुंह खोलने से पहले एक बार भी सोचा अगर गंगा सही हुई तो? नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। काहे? आप झूठ बोल रही हैं क्या? खाइए, कसम खाइए। हाँ, मैंने झूठ कहा। मैंने अपने आप को स्टोर में बंद कर दिया था। और वो सांप कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। वो मेरी माँ नहीं है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। अरे कौन कह रहा है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? हम आपको छोड़कर जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। दिमाग में डाल लीजिए ये बात को। लेकिन इतना नफरत कहां से भर गया आपके मन में? हैं? कितना बड़ा कदम उठा लिया आप? पापा, गलती हमारा ही है। कितना छूट दिया हुआ है आपको। राधिका बेटा, जानते हैं आप, आज आपका एक गलती की वजह से आपका पापा ने अनर्थ कर दिए। पापा, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी गंगा। ये बात का विश्वास दिलाएं कि हम आपके पति हैं। रुकिए, पार्वती की चीजों से छेड़छाड़ मत करिए। लगता है आपके नसीब में पति की झूठी थाली में खाना लिखा ही नहीं है। अब क्या करें, फूटी किस्मत। आपकी समझ में नहीं आता का? एक बार में पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है। अगर माफी मांगने से आपका सम्मान को ठेस पहुंचता है तो निकल जाइए घर से बाहर। इतनी बड़ी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं है हमारे पास। उस घर में रहते हुए भी हमेशा यही लगता रहा कि किसी को हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सच में हमारा कोई नहीं है? हम कौन हैं? हमारा घर कहाँ है? कुछ याद क्यों नहीं आता हमें? चलिए। कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो हमारा हाथ, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। गंगा, हम आपको घर ले जाने आए हैं। आपका अपना घर। वो हमारा घर नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, जहाँ पे किसी को हम पर विश्वास ही नहीं है, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी परवाह नहीं है। वो घर हमारा नहीं हो सकता है। और किसी पराये घर में जाकर क्यों रहेंगे हम? तुम क्या लगते हो हमारे? कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे। और अगर ऐसा कुछ भी है तो हम क्यों नहीं महसूस कर पाते? हम आपको बोलने का मौका नहीं दिए। ये बात के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। देखिए, राधिका हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा कमजोरी है। उसको अगर तनिक भी तकलीफ होना तो हम सहन नहीं कर पाते। राधिका के सामने हम और कुछ नहीं देख पाते। हम जानते हैं कि आपका जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव हमारा जिंदगी में भी आया है। हम दोनों की जिंदगी का हालत बिल्कुल एक जैसा है। हम ये बदलाव को स्वीकार करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं गंगा। हम जानते हैं कि आपके लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन हमारे लिए भी आसान नहीं है गंगा। हम आपको घर ले जाने आए हैं। हम जानते हैं कि वो घर से आपको कोनो लगाव नहीं है,
लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन में वो घर आपको अपना सा घर लगने लगे। गंगा, हम आपसे विनती कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं दे रहे, कुछ वक्त दीजिए हमारे परिवार के सदस्यों को। हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, हम अपना जीवन में पार्वती का जगह किसी और को नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन बाबूजी का आदेश था कि हम आपसे शादी करें। हम किए, इसलिए एक बार फिर से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि बाबूजी के इस जिम्मेदारी को हम पूरा तरह से निभाएंगे। हम वादा करते हैं कि इस बार कोनो भूल नहीं होगी, निराश नहीं करेंगे हम इस बार आपको। गंगा, अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हम वो गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, हो सके धन्यवाद। राधिका, तुमने अपने पापा को रोका काहे नहीं है? मुझे या दादी को बुला लेती, ये भी कोई बात हुई? पापा एकदम से चले गए, कुछ समझ नहीं आया। हे भगवान, भाभी बस जल्दी से मिल जाए और शिव भाई साहब उन्हें घर पे वापस ले आए। हम तक कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हम जानते थे ये लड़कियां इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, पर तब सही कहा था, गंगा इतनी मूर्ख और भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। नजर तो रखना ही पड़ेगा एक बार। अच्छा हुआ भाई साहब आप भाभी को घर ले आए। हम सबको ना बहुत फिक्र हो रही थी। आप ठीक तो है ना भाभी? हम ठीक हैं। रुक जाइए राधिका। गंगा से माफी मांगिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। हमारा घर में जो कोई भी भूल करता है वो अपना भूल स्वीकार करके सामने वाले से माफी मांगता है, जैसे आज राधिका मांगेगी, है ना बेटा? नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। वो आपको मुझसे अलग करना चाहती है और उन्होंने ऐसा किया। वो आपको और मुझे एक साथ नहीं देख सकती, और वैसे भी आप मुझसे प्यार ही क्या करते हो? आपको तो वो अच्छी लगती है ना? मैं आपको अच्छी
की वजह से हुआ है ना बाबा? देखिए राधिका बेटा, राधिका ऐसी कोई बात। राधिका, राधिका हमारी बात सुनिए। राधिका, राधिका, राधिका बेटा दरवाजा खोलिए। राधिका, राधिका बेटा दरवाजा खोलिए, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। राधिका, आप गलत समझ रही हैं, हमें आपसे कोई अलग नहीं कर रहा। राधिका बेटा, कोई नहीं छीनेगा हमें आपसे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखिए हमारा बात को समझने का कोशिश कीजिए, एक बार पापा को अपने से बात करने दीजिए। राधिका सिर्फ बेटा, राधिका, बबुनी दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारे पापा कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, कितना दुखी हो रहे हैं। दरवाजा खोलो बबुनी। राधिका, क्या करे सिर्फ बेटा, वो थोड़ा देर अकेला ही रहे दो। अभी वो किसी का नहीं सुनने वाली, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद बात कर लेना। चलो यहाँ से, अभी कोशिश करेगा कोनो फायदा नहीं है। आप शायद ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन हम तो यहीं पर रहेंगे और इंतजार करेंगे राधिका का, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। आवाज नहीं देंगे हम उनको, शांति से बैठे रहेंगे। आप जाकर सोइए। तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पर। माँ आप जिद मत कीजिए, हम बोल रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक है। अरे लेकिन समझिए हमारा बात को, जाइए आराम कीजिए, आप सब लोग भी जाइए। ठीक है, चलो। बेटा नहीं दाई माँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, सो जाइए। चिंता मत करो शिव बेटा, राधिका ज्यादा देर तक तुमसे गुस्सा नहीं रह सकती। देख लेना, अब थोड़ी देर में ही राधिका दरवाजा खोलकर भागी आ जाएगी तुम्हारे पास। अपने पिता से बहुत प्रेम है उसे। हम एक अच्छे पिता न बन सके दाई माँ, बिन माँ का बच्ची को हम संभाल न सके। हमको लगता है कि राधिका के साथ और समय बिताना चाहिए था हमको, तो फिर शायद ये सब कुछ नहीं होता। नहीं शिव बेटा, तुम बहुत अच्छे पिता हो। पिता हो, माँ नहीं। जितनी भी कोशिश कर लो तुमसे, माँ का प्यार तो नहीं दे सकते ना उसे। राधिका को माँ की जरूरत है। हम में से कोई लाख जतन कर ले उसका, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना सिर्फ। दाई माँ का फायदा है इस सब बात का? पार्वती तो वापस आएगी नहीं। फिर पार्वती ना सही, गंगा तो है ना तुम्हारे साथ। गंगा बहुत ही भली लड़की है शिव, और हमारा मन कहता है अगर गंगा कोशिश करे ना तो राधिका को इसकी माँ मिल सकती है। तुम एक बार बात तो करो उससे। नहीं दाई माँ, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे मांगने का अधिकार हमको नहीं है, और वो भी अपने लिए कभी नहीं।
अब गंगा से ही आशा करना कि वो राधिका का सारा नफरत को भूलकर उसको माँ जैसा प्यार दे, ये बात तो गलत है। ये तो अन्याय होगा गंगा के साथ। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे मांगने का अधिकार हमको नहीं है, और वो भी अपने लिए कभी नहीं। गंगा से ये बात का आशा करना कि वो राधिका का सारा नफरत को भूलकर उसको माँ जैसा प्यार दे, ये तो अन्याय होगा गंगा के साथ। हाँ, ये डंडा से कुछ नहीं होना। कोशिश करके देखते हैं। हाथ भी तो नहीं पहुंच रहा ना वहां पर। हो सकता है राधिका को इससे कंबल उड़ा पाए। काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव, रस्ता तके मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, रस्ता तके मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, रस्ता तके मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, पड़े तेरे पाँव। बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव, बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव। हम वो खिड़की बंद कर देते हैं। चलते हैं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। राधिका बच्ची है और बच्चे बड़ों की तरह हर बात को ज्यादा देर तक दिल से लगाकर नहीं रखते। जी। बड़ा भरोसा है जेठानी जी को कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे होते हुए
कभी नहीं। बड़ा कड़ाके की ठंड है। सुबह तक मेरा काम हो जाएगा। वाह चुमकी, चल चल चल, निकल निकल।